यहाँ हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा पैटर्न में जो चेंज किया गया है, जो सिलेबस को डिवाइड किया गया है टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग। और जैसा कि सभी को मालूम है कि अब परीक्षाएं जो है किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो चुके हैं, जिसके लिए हमें पाठों को सिलेबस में मौजूद जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उनको कितना बारीकी से पढ़ने की अब ज़रूरत है। लाइन बाय लाइन उनकी एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ना और समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जितने भी एमसीक्यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे खुद से बेहतरीन तरीके से और उसे समझेंगे नहीं, तब तक एमसीक्यूज़ चाहे वो कहीं से भी बन सकते हैं पाठ में, पाठ के अंतर्गत। तो इसलिए उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसी के अनुसार यहाँ पर अब जो है बच्चों का आकलन किया जाएगा। परीक्षाएं होंगी ऑब्जेक्टिव पेपर्स के बेसिस पर, और पेपर्स को दो भागों में अब यहाँ पर चलाया जाएगा, सत्र 1 सत्र 2, जिसको बच्चे आप कह सकते हैं टर्म 1 और टर्म 2। और उसी के अकॉर्डिंग आपके पाठ जो हैं वो भी डिवाइड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कि टर्म 1 होने वाला है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरोह की पुस्तक के लिए, क्लास 12 के लिए। तो उसमें जो चैप्टर्स हैं आपके गद्य खंड और पद्य खंड में अभिव्यक्ति और माध्यम से, और फिर उसकी पुस्तक जो वितान है साथ में, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। जो गद्य खंड है उसमें से आप देखेंगे कि पहला चैप्टर महादेवी वर्मा जो कि भक्ति नाम से वो चैप्टर है वो आएगा। दूसरा जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन, और तीसरा धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे। और ये सारे ही चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी हिंदी चैनल पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। आप जरूर पढ़ें इसको। एमसीक्यूज़ के आपको वीडियोस भी मिलेंगे, लेकिन आपको चैप्टर का पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं। एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़, जहाँ पर आपको चैप्टर की बारीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि आपके गद्य खंड से 3 पाठ आए हैं, और आप देखेंगे अब यहाँ पर काव्य खंड, काव्य खंड में पहला जो है हरिवंश राय बच्चन का एक गीत आएगा। अब आप देखेंगे कि आपकी पुस्तकों में एक कवि के दो दो कविताएं जोड़ी आपके पाठ्यक्रम में। तो ध्यान देते हुए आपको यहाँ पर ये बात को समझना है कि सिर्फ एक गीत आएगा, आत्म परिचय कविता नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसका समझना बहुत जरूरी है कि एक ही कवि की दो दो कविताएं आपके बुक में जुड़ी हुई हैं, तो उनमें से एक कविता जो है यहाँ पर सिलेक्ट की गई है टर्म 1 के लिए। तो हरिवंश राय बच्चन की एक गीत कविता आएगी, कुंवर नारायण की कविता के बहाने, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है। और ये 4 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं टर्म 1 के लिए, और ये सारी कविताएं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ पर आपका कविता का समझना भी बहुत जरूरी है। अब आप कविता का सिर्फ विषय नहीं समझेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आप आंसर कर देंगे। आपका अब कविता को बारीकी से पढ़ना, एक एक शब्दों का अर्थ समझकर पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और ये सारी कविताएं आपको चैनल पर मौजूद मिलेंगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 के लिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक भी दे दूंगी, ताकि आप सारे चैप्टर्स जो हैं वहाँ पर पढ़ें, देखें, समझें अच्छी तरीके से। अभिव्यक्ति और माध्यम में आपके 2 चैप्टर आएंगे, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है। आपको ये पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, और इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको अपने अखबारों में और अपने आसपास जोड़कर देखनी है, समझनी है, और चैप्टर को आपको बारीक से समझना है, क्योंकि ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको कुछ इस तरीके का पूछ लिया जो चैप्टर से थोड़ा बाहर है बनाकर और टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको पाठ का पढ़कर उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको 2 चैप्टर मिल रहे हैं, पहला और दूसरा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और दूसरा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। वितान से हमें 2 चैप्टर मिल रहे हैं, मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग और आनंद यादव का जूझ। तो हमको इन्हें भी पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सके अपने टर्म 1 में। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित आपके एग्ज़ाम है। अच्छा स्कोर करने का एक बहुत अच्छी कोशिश है ये, आप बहुत बेहतरीन को यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या, चैप्टर को एक मौका दें, उसको अच्छे से बारीकी से एक बार में पढ़ें और उसी को एक बार में समझने की पूरी कोशिश करें। बहुत अगर आपको टाइम लगता है चैप्टर समझने में, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा मौका लगेगा,
तो इसलिए चैनल पर जाएं और ये सारे चैप्टर आपको मौजूद मिलेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। पढ़ें और समझें।